हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हार्ट ऑन कनीना। सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम उन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है व्हाट इज़ सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से सीपीयू दिखाई देता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हम लोग वर्किंग करते हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो सारी सीपीयू के अंडर होती है। ठीक है। सीपीयू के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, सेकंड इज एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एंड थर्ड इज सीयू कंट्रोल यूनिट। तो सबसे पहले एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट क्या होता है? जो मेमोरी यूनिट है वो हमारे पास नाम से पता लग रहा है कि मेमोरी है, यानी कि जो भी डाटा है उसको स्टोर करेगा। तो दिस यूनिट स्टोर्स द डाटा और इंफॉर्मेशन आइदर टेम्पररी और परमानेंट, यानी कि ये जो मेमोरी यूनिट है वो क्या करती है, डाटा को या इंफॉर्मेशन को टेम्पररी या फिर परमानेंट स्टोर करती है। नेक्स्ट है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू। इस यूनिट के अंडर क्या होता है, जितने भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो सब इसके अंडर परफॉर्म किए जाते हैं। जो भी कैलकुलेशंस हैं, कंपैरिजंस हैं, सब कुछ इसी के अंडर होता है। और जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेशंस भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंडर होते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि जो हमारे पास ये यूनिट है, इसका मेन काम होता है कंप्यूटर के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना। जो भी इंटरनल पार्ट हैं और एक्सटर्नल पार्ट हैं कंप्यूटर के, उन सबको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। तो ये था हमारे पास सीपीयू और उसके कुछ मेन पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि मॉनिटर क्या होता है। व्हाट इज मॉनिटर? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ टीवी, आपको दिख भी रहा होगा, टीवी की तरह होता है बिल्कुल। और मॉनिटर का जो दूसरा नाम है वो होता है वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तीन टाइप के मॉनिटर होते हैं। फर्स्ट इज सीआरटी, सेकंड इज एलसीडी एंड थर्ड इज एलईडी। सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरटी मॉनिटर। जो सीआरटी मॉनिटर है उसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी मॉनिटर जो होते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये साइज़ में ज़्यादा बड़े होते हैं, और बड़ा साइज़ होने की वजह से स्पेस भी ज़्यादा रिक्वायर करते हैं, और इसमें पावर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। ठीक है, ये था सीआरटी मॉनिटर। नेक्स्ट है हमारे पास एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो हमारे पास मॉनिटर हैं वो लेस पावर कंज्यूम करते हैं। दिख भी रहा होगा, थिन होते हैं यानी कि बहुत पतले से होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो भी आपके पास लाइट अवेलेबल है उनके थ्रू रिफ्लेक्शन करके आपको पिक्चर इमेजेस दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलईडी। एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये बिल्कुल ही एलसीडी मॉनिटर के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसकी पिक्चर क्वालिटी एलसीडी के कंपेयर में थोड़ी सी बेटर होती है, इसलिए ये एलसीडी के कंपेयर में ज़्यादा डिमांड में होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास मॉनिटर और उसके टाइप्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? तो आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड कैसा दिखाई देता है। कीबोर्ड और टाइपराइटर दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों ही डाटा एंटर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। टाइपराइटर पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था और आजकल कीबोर्ड यूज़ किया जाता है। ये इनपुट डिवाइस होती है जिससे हम इनपुट कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, इस कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज़ होती हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स, नंबर, सिम्बल्स और फंक्शन कीज़ वगैरह। ये सारे सिम्बल्स और जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये कीबोर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है कि हमारे पास दो टाइप के कीबोर्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ जनरल पर्पस कीबोर्ड, या जिसको हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड भी कहते हैं, एंड सेकंड इज़ इनहैंस कीबोर्ड। तो सबसे पहले जनरल पर्पस कीबोर्ड की बात करते हैं हम लोग, जिसको स्टैंडर्ड कीबोर्ड भी कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है वो हम हमारे पीसी के अंदर यूज़ करते हैं। जो पर्सनल हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, जो हम घर में या ऑफिसेज़ में यूज़ करते हैं, उनमें जनरल पर्पस कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। जनरली ये सारे काम करता है, जो भी हमारी एप्लीकेशंस हैं उन सब को पूरा करने के लिए जो कीज़ हमें ज़रूरत होती हैं वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसे जनरल पर्पस कीबोर्ड कहा जाता है।
तो सेकंड हमारा जो पार्ट है वो है इनहेंस कीबोर्ड। इनहेंस कीबोर्ड में क्या होता है कि इसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी कहते हैं और नाम से पता लग रहा है मल्टीमीडिया, यानी कि ये म्यूज़िक सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये जो कीज़ हैं इनसे हम म्यूज़िक सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कीबोर्ड इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। इन सभी पार्ट्स में कीबोर्ड को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपके पास है अल्फा न्यूमेरिक कीपैड, सेकंड न्यूमेरिक कीपैड, थर्ड इज़ एरो कीज़, फोर्थ फंक्शन कीज़ एंड देन स्पेशल कीज़। सबसे पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है? तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड जैसा आपको दिख रहा है कि जो हमारे पास कीबोर्ड का सेंटर पार्ट होता है उसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड क्या है? कीबोर्ड का जो राइट मोस्ट पार्ट होता है उसको हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं और कुछ मैथमेटिकल साइंस होते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इज एरो कीज़। एरो कीज़ क्या होती है? जो हमारा राइट मोस्ट पार्ट होता है उसके ही पास में 4 कीज़ होती हैं, जिन 4 कीज़ का एक सेट बना हुआ होता है, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। उनको हम क्या कहते हैं? एरो कीज़ कहते हैं। एरो कीज़ को हम कर्सर कंट्रोल या कर्सर मूवमेंट कीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये कर्सर को कंट्रोल करने या कर्सर को मूव करने के लिए काम में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन कीज़ क्या होती हैं। जो हमारे पास फंक्शन कीज़ हैं वो काउंटिंग में 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। कीबोर्ड की जो फर्स्ट लाइन होती है ना वो होती है हमारी फंक्शन कीज़, और इनको किस लिए यूज़ किया जाता है? शॉर्टकट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ जो होती हैं वो कई सारी होती हैं कीबोर्ड के अंदर, जैसे टैब, एंटर, स्पेस, डिलीट, होम, पेज अप, पेज डाउन एंड एस्केप, ऑल्ट, कंट्रोल एट्सेट्रा। इस तरीके से जो कीज़ होती हैं उनको हम स्पेशल कीज़ कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कीबोर्ड क्या होता है, देन उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस किस पार्ट में कीबोर्ड को डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ माउस। माउस क्या होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जो डाटा एंटर करने के लिए ही यूज़ की जाती है। एक्चुअल में ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिससे हम स्क्रीन के ऊपर किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। माउस के अंदर 2 बटन भी हो सकते हैं और 3 बटन भी हो सकते हैं। कौन कौन से बटन्स होते हैं? लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बटन। तो सबसे पहले आता है कि लेफ्ट बटन क्या होता है। लेफ्ट बटन का क्या काम होता है कि कोई भी स्क्रीन पर हमारे पास आइटम है, कोई भी चीज़ है, उसको अगर हमें सेलेक्ट करना है या पॉइंट करना है तो हम लेफ्ट बटन का यूज़ करते हैं। राइट बटन का यूज़ किस लिए किया जाता है? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। एंड स्क्रॉल बटन का किस लिए यूज़ किया जाता है? पेज को अप एंड डाउन स्क्रॉल करने के लिए। तो ये था हमारे पास माउस और उसके क्या क्या बटन्स होते हैं माउस के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।